उमरो अय्यार और शहजादी की कहानी। एक दूर दराज सल्तनत में एक खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम गुलनार था। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी अक्ल दानिश के लिए भी बहुत मशहूर थी। लेकिन एक दिन एक जालिम बादशाह बख्तासर ने उसे अगवा करके अपने महल में कैद कर दिया। बादशाह चाहता था कि शहजादी उससे शादी करे, लेकिन गुलनार ने इनकार कर दिया और कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। शहजादी की अगवा की खबर पूरे मुल्क में फैल गई और कई बहादुर जंगजू उसे बचाने की कोशिश में नाकाम रहे। तभी उमरो अय्यार ने इस मुहिम को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उमरो अय्यार अपनी होशियारी के लिए मशहूर था और उसके पास एक जादुई जंबील थी जिसमें दुनिया का हर किस्म का सामान समा सकता था। उसने बादशाह के महल में दाखिल होने का एक चालाक मंसूबा बनाया। उमरो अय्यार ने एक बुजुर्ग फकीर का रूप धारा और महल के करीब पहुंचा। उसने महल के पहरेदारों को झूठे ख्वाबों और किस्मत का हाल सुनाने का बहाना बनाकर बेवकूफ़ बनाया। जैसे ही वो महल के अंदर दाखिल हुआ, उसने अपनी जादुई जंबील से ऐसे औजार निकाले जो उसे बगैर किसी के देखे कमरे से दूसरे कमरे तक लेके जा सकते थे। उसने हर कहीं शहजादी को तलाश करा मगर वो उसे ना मिली। फिर उमरो ने महल के गुलामों और खादिमों से खुफिया बातें सुनी जिनसे उसे पता चला कि शहजादी को सबसे ऊंचे मीनार में कैद किया गया है। उमरो अय्यार ने एक रात जब तमाम महल सो रहा था, अपनी जंबील से रेशमी रस्सियां और जादुई चिराग निकाला। उनकी मदद से वो मीनार की चोटी तक पहुंचा जहां शहजादी गुलनार कैद थी। शहजादी उसे देख के डर गई, लेकिन जब उमरो अय्यार ने अपनी शनाख्त जाहिर की और बताया कि वो उसे बचाने आया है तो शहजादी गुलनार ने उस पर भरोसा किया। जब उमरो अय्यार और गुलनार फरार होने की कोशिश कर रहे थे तब जालिम बादशाह को खबर हो गई। बख्तासर ने अपनी फ़ौज को उनके पीछे भेजा, लेकिन उमरो अय्यार अपनी जंबील से मुख्तलिफ जादुई चीज़ें निकालता रहा। उसने धुएं के जादुई पर्दे से फ़ौज के रास्ते में रुकावट डाली और उसने एक जादुई पत्थर निकाला जो ज़मीन पर गिरते ही एक झील में बदल गया, जिससे बादशाह की फ़ौज पीछे रह गई। फिर उसने एक बंद गली का दरवाज़ा खोला जिसमें एक खुफिया रास्ता निकल रहा था। उमरो अय्यार और शहजादी उस रास्ते में गुम हो गए और वो रास्ता उसके घर तक पहुंचा, जहां शहजादी गुलनार के वालिदैन शहजादी को देखकर खुशी से झूम उठे। शहजादी ने उमरो अय्यार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह हमेशा उसकी एहसानमंद रहेगी। उमरो अय्यार अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुरा कर बोला, ये मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन अब मुझे अगली मुहिम पर जाना है। और इस तरह उमरो अय्यार अपनी जंबील के साथ एक नई मुहिम के लिए रवाना हो गया।